गुरुजी, मेरे पिताजी की एज 68 ईयर है। उनको डायबिटीज बताया है डॉक्टर ने। कृपया आप कोई उपाय बताने की कृपा करें कि हम उनके स्वास्थ्य में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुदेव, आपने एक वीडियो में आटा बनाना बताया था, वो कैसे बनाते हैं, कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। और आपने कोई ड्रिंक भी बताई थी जिसे सुबह पीते हैं, वो क्या है गुरुदेव, कृपया बताने की कृपा करें। मेथी दाना भिगो दीजिए रात्रि में। मेथी तो समझते ही हैं आप, पीला सा उसके बीज आते हैं, उनको भिगो दीजिए, सवेरे छान करके उसका पानी पिएं और चबा चबा करके मेथी खाएं। ये शुगर से संबंधित चीज़ों में और बाकी चीज़ों में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में एक अच्छा उपाय होता है। जहाँ तक आटे की बात है तो उसमें ब्लैक ग्राम, बारले, जौ और वीट, गेहूँ समान मात्रा में लेना होता है। जैसे 2 किलो गेहूँ ले लें, 2 किलो चना ले लें, 2 किलो जौ ले लें। इनको धो करके धूप में सुखाएं, अच्छे से साफ़ कर लें। कई बार इन पर केमिकल के स्प्रे होते हैं या इनमें अंदर सल्फाज और इस तरह की चीज़ें रखी रहती हैं जहाँ से इनके स्टोरेज होकर के हमारे घर तक आते हैं, तो बजाय फ़ायदा देने के नुकसान भी देने लगते हैं। तो हम हमेशा अगर कोशिश करें, पहले पुराने समय में हमारी माताएं, हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो अनाज को ला करके पहले धो करके छतों पर सुखाते थे, फिर उसको आटा चक्की पिसवाते थे। लेकिन इस आर्टिफिशियलनेस ने और कामचोरी ने सब चीज़ों से हमें मुक्त कर दिया। सब कुछ अब पैकेट में बंद आता है और हम उसे खा खा करके बीमार हो रहे हैं। तो उससे 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, काला चना छिलके समेत, 2 किलो जौ छिलके समेत जो पूजा में चढ़ता है, उन तीनों को समान मात्रा में पिसवा लीजिए, मिश्रित पिसवा लीजिए। पिसा पिसा आटा नहीं लेना है, शॉर्टकट मत मारना कि 5 अनाजा और 3 अनाजा, वो आपको दुकानदार बताएगा जी तीनों है जी इसमें, बिल्कुल मत करिएगा। अपने हाथ से 2 किलो गेहूँ लेना, 2 किलो चना लेना, 2 किलो जौ लेना, उनको धोना, धूप में सुखाना, एक सामने खड़े होकर के चक्की पर जाकर के पिसवाना, या छोटी चक्की घर में ला के रख लो, घर में पीसना, उसका आटा ब्लैकिश सा बनेगा। फिर उसको भून लेना, भूनकर एक बोट में भर के रखना, और जब उसकी रोटी बनाओगे तो रोटी उसकी बिस्किट जैसी बनेगी, हार्ड होगी, काले रंग की रोटी बनेगी। ना खाने में स्वाद आएगा, ना देखने में स्वाद आएगा, लेकिन उसको एक डाइट के तौर पर जब आप खाना शुरू करेंगे तो वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि घोड़ा बना देती है आदमी को, दौड़ता है आदमी सारे दिन। एक तो जरा भी तंद्रा नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, चाहे आप 4 रोटी खा लें आपको पता नहीं चलेगा आपने 4 खा रखी हैं, और फुल ऑफ एनर्जी है, सभी तरह के रोगों से आपकी मुक्ति करता है, और शुगर में तो रामबाण है। 2-3 महीने आपने खा लिया तो आप इससे ठीक होने लगेंगे। आयुर्वेद में इसका बड़ा विधान है, बड़ी इसकी मान्यताएं और गुणों से इसकी चर्चाओं से भरा हुआ है हमारा शास्त्र। तो ऐसा करके उसको इस्तेमाल करना है, उसका आटा बनाना, पिसवा कर लाना है, फिर उसे भून करके पहले भूनना है, कच्चे आटे की नहीं बनाएंगे वरना गैस बनाएगी वो, उसे भून करके रखना है, फिर उसमें आटे से घोल करके फिर उसकी रोटी सी बनेगी, वो टूटी फूटी सी रोटी बनेगी तवे के ऊपर, रंग भी काला सा होगा, अजीब सी लगेगी देखने में, लेकिन उसे दवाई समझकर खाना है, कोई भी खा सकता है, सभी के लिए अच्छा है और बेहतर है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।